वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन, तिरुवल्लुवर का तिरुवक्कुलर। सही विकल्प है बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शंस हैं आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। सही विकल्प है बी, राजनीतिक नीतियां। प्रश्न नंबर 3, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राज तरंगिणी। सही विकल्प है डी, राज तरंगिणी। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। सही विकल्प है बी, पाणिनि। अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही विकल्प है अग्निमित्र, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। सही विकल्प है डी, इंडिका। प्रश्न नंबर 7, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर। सही विकल्प है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखल दास, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप बस एवं बीबी राव। सही विकल्प है ए, दयाराम साहनी एवं राखाल दास। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। सही विकल्प है बी, सर जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 10, एशिया माइनर स्थित पोगाच कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 11, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शंस हैं जॉन टॉबर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। सही विकल्प है डी, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 12, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। सही विकल्प है ए, खरोष्टी। प्रश्न नंबर 13, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्टी। सही विकल्प है डी, खरोष्टी।
प्रश्न नंबर 14, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। सही विकल्प है डी, केवल वासुदेव से। अगला प्रश्न, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, रुद्र दमन के। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। सही विकल्प है महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न नंबर 17, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण के, गया के, नालंदा के, प्रयाग के। सही विकल्प है डी, प्रयाग के। प्रश्न नंबर 18, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंगपाल। सही विकल्प है सी, हर्ष। प्रश्न नंबर 19, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापाडु दान लेख में, हनुक मकोंडा उत्कीर्ण लेख में। सही विकल्प है बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। प्रश्न नंबर 20, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। सही विकल्प है गुफाओं के शैल चित्र। प्रश्न नंबर 21, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक, मागध। सही विकल्प है डी, मागध। प्रश्न नंबर 22, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 1518 ईस्वी से 1522 ईस्वी, 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। सही विकल्प है 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 23, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन। सही विकल्प है हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंद, नागरी। सही विकल्प है सी, खरोष्टी। प्रश्न नंबर 25, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया जाना जाता है? होमिनिक के रूप में, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सिनेंथ्रोपस के रूप में, इओएंथ्रोपस के रूप में। सही विकल्प है बी, सिनेंथ्रोपस के रूप में। प्रश्न नंबर 26 और अंतिम प्रश्न, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागोर, बेलन घाटी में बांस घाट।
सही विकल्प है नर्मदा घाटी में हथनोरा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।